आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18.1 और क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें A नहीं की प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात करती है। हम जानते हैं कि PA प्लस PA डैश, A डैश मतलब A नहीं बराबर होता है 1 के। ये फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता किसी घटना के होने की, A का मतलब है कोई जो घटना घट रही है उसके होने की, प्लस A डैश मतलब कोई घटना नहीं होने की, वो बराबर होती है 1 की। तो हमको यहाँ पे PA की वैल्यू दे रखी है 0.65 प्लस PA डैश, A डैश का मतलब है A नहीं की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, G=1 के बराबर होगा। और PA डैश की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -0.65 और 1 में से हम 0.65 को मान लेंगे तो 1 का मतलब देखो होता है 1.00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 65, यहाँ पे 0 और कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9 और इसके बाद से हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 चले गए तो 5 बच जाएंगे और 9 में से 6 गए तो 3 बच जाएंगे और पॉइंट और यहाँ पे बच जाएगा 0। तो 1 में से 0.65 को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से 0.35। तो इस प्रकार से PA नहीं की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.35 होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार की प्रायिकता हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जब लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 डेज की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी 366 डेज उसमें होते हैं। और अलीप वर्ष में हम जानते हैं कि जो कुल दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 365। और अब हम ये भी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हम 365 में 7 का भाग देंगे, यहाँ पे 365 है, इस 365 में 7 का भाग दे दिया तो 5 बच जाएगा 35 और 1 बच जाएगा और 5 उतार लेंगे तो 2 बार हो जाएगा 14 और 1 दिन शेष बच गया। यानी 365 में जब 7 का भाग देंगे तो 52 बार पूरा चला जाएगा और 1 दिन शेष बच जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि एक अलीप वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और 1 दिन शेष बचता है। तो ये जो 1 दिन होगा वो सप्ताह का कोई भी 1 दिन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ष में सप्ताह की संख्या हो गई 52 और 52 सप्ताह में दिनों की संख्या हो जाएगी 52 × 7, वो बराबर आ जाएगी 364 की। अब ये जो 1 दिन बचता है, ये 1 दिन सप्ताह का कोई भी दिन हो गया। देखिए यहाँ पे जब हमने 365 में 7 का भाग दिया तो 52 बार पूरा भाग गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 52 यानी प्रत्येक बार जो है 52 बार तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा एक बार ऐसा होगा सप्ताह का, कोई भी एक बार ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, यानी एक शेष बचा है वो सप्ताह के 7 दिनों में से कोई भी 1 दिन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, अतः 1 दिन शेष बचता है, यह सप्ताह का कोई भी 1 दिन हो सकता है। जैसे रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी ये जो है उस टोटल जो संभावना है 7 संभावना हो गई, यानी इस 1 दिन की ये इन 7 दिनों में से कोई भी 1 दिन हो सकता है। अब हम प्रायिकता निकाल लेते हैं 53 रविवार की। तो यहाँ पे प्रायिकता 53 रविवार की हो जाएगी 1/7, क्योंकि 1 शेष बचता है, यानी सप्ताह का 1 दिन शेष बचता है और कुल दिनों की संख्या कितनी है 7। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता निकालेंगे 53 रविवार की तो वो हो जाएगी 1/7। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था कि प्रायिकता किसी घटना के होने की प्लस प्रायिकता किसी घटना के नहीं होने की वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रायिकता 53 रविवार की प्लस प्रायिकता 53 रविवार नहीं की वो बराबर होगी 1 के। हमने 53 रविवार की प्रायिकता निकाल ली है, यहाँ पे रख देंगे हम, प्लस प्रायिकता 53 रविवार नहीं, यानी 53 रविवार नहीं है। और हम जानते हैं जब 53 रविवार नहीं है तो रविवार कितने होंगे 52 रविवार की प्रायिकता
वो बराबर आ जाएगी 1 के। यहाँ पे 1/7 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे हम वही लिखेंगे प्रायिकता 52 रविवार की। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो 1 को 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस 1 × 1 हो जाएगा और 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बच जाएंगे और बटे में 7। इस प्रकार से 52 रविवार की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 6/7 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो जब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, हम ये लिख लेते हैं। तो कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो होंगे कि दोनों सिक्कों पर ही हेड आ जाए, यानी पहले सिक्के पे भी हेड आए और दूसरे सिक्के पे भी हेड आए, या फिर पहले सिक्के पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, या फिर पहले पे तो टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे ही टेल आ जाए। ये तो हो जाएंगे 4 कुल संभावित परिणाम जब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। अब हम लिखेंगे अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम। एक पट मतलब टेल, यानी कम से कम एक टेल तो आना ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों बार हेड आ रहा है, यानी टेल नहीं आ रहा है तो ये अनुकूल परिणाम नहीं होगा। यहाँ पे एक बार टेल आ रहा है तो ये अनुकूल है, यहाँ पे एक बार टेल आ रहा है तो ये भी अनुकूल है, और यहाँ पे दोनों ही बार टेल आ रहे हैं तो ये भी अनुकूल परिणाम होंगे। क्योंकि हमको यहाँ पे बोला है अधिक से अधिक एक पट, यानी एक टेल तो होना ही होना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे HT, TH और TT। अब हम निकालेंगे यहाँ पे प्रायिकता, तो जगह P किसकी निकालनी है, अधिक से अधिक एक पट की प्रायिकता निकालनी है, उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले सूत्र लिख देंगे कि घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे 3 है और कुल संभावित परिणाम यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। अनुकूल कुल संभावित परिणाम हो गए 4 और अनुकूल हो जाएंगे 3। इस प्रकार से एक से अधिक एक पट आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/4। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और सेकंड पार्ट है 13 है। तो जब हम एक पासे को उछालते हैं, हम जानते हैं कि एक पासा है उस पर 1 से लेकर के 6 तक नंबर अंकित रहते हैं, लेकिन उसी पासे को 2 बार उछाला जाता है तो हम यहाँ पे निकालेंगे कुल संभावित परिणाम। और यहाँ पे कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो होंगे 6 × 6 यानी 36। और वो 36 कैसे होंगे, वो इस प्रकार से होंगे कि जब हम पहला पासा उछालें तो उस पर अंक 1 आ जाए, और जब दोबारा पासा उछाले तो भी नंबर 1 आ जाए। फिर और क्या संभावना हो सकती है कि पहली बार उछालने पर तो 1 ही आए, दोबारा उछालने पर 2 आए, पहली बार उछाले तो 1 आ जाए, फिर दोबारा उछाले तो 3 आ जाए, पहली बार उछाले तो 1 आ जाए और दोबारा उछाले तो क्या आ जाए, 4 आ जाए। इसी प्रकार से पहली बार उछाले तो 1 आ जाए और फिर दोबारा जब पासा उछाले तो नंबर 5 आ जाए, पहली बार उछाले तो 1 ही आए और दोबारा उछाले तो नंबर 6 आ जाए। तो हम दो पासों को एक बार उछालते हैं या फिर एक पासे को जब 2 बार उछाला जाता है तो इसका याद रखने का क्या तरीका है कि पहले पासे के अंकों को 1 2 3 4 5 6 इनको तो हम फिक्स कर देंगे, यानी पहले 1 फिक्स किया, फिर दूसरे पासे के अंकों को हम चेंज करते जाएंगे, तो वो हम लिखेंगे 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। ऐसे ही अब अंक 2 को फिक्स कर दिया पहले पासे पर और दूसरे पासे के अंकों को हम चेंज करते जाएंगे, फिर पहले पासे पे 3 फिक्स कर दिया और दूसरे पासे के अंकों को हम चेंज करते जाएंगे। इसी प्रकार से लास्ट जो आ जाएगा कि पहले पासे पे अंक 6 को फिक्स कर देंगे और लास्ट में अंक 1 2 3 4 5 6 आते जाएंगे दूसरे पासे पर। टोटल इस प्रकार से 36 परिणाम हमारे पास में आ जाएंगे। अब पार्ट फर्स्ट जो है वो है कि संख्याओं का योग 9 के अनुकूल परिणाम हमको यहाँ पे निकालने हैं। तो संख्याओं का योग 9 के अनुकूल जो परिणाम होंगे, यानी इन दोनों अंकों को हम जोड़ें तो योगफल कितना आए, 9 आए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी इनमें से कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिनको जोड़ने पर 9 आए। ऐसे ही इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही लास्ट जो डिजिट है वो है 2, 6, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। तो
तो 9 किन किन संख्याओं को जोड़ने पर आएगा? एक तो आएगा 3,6, इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 4,5 को जोड़ने पे 9 आएगा। 5,4 को जोड़ने पे 9 आएगा और 6,3 को जोड़ने पर 9 आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे संख्याओं का योग 9 के अनुकूल परिणाम, यानी 3,6 और 4,5, 5,4 और 6,3, यानी ये जो 4 परिणाम हैं वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे प्रायिकता संख्याओं का योग 9 की। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो, और फॉर्मूला लिखने के बाद में हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुकूल परिणाम 4 है, 1, 2, 3, 4, अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है और कुल संभावित परिणाम यहाँ पे है 36। इस प्रकार से प्रायिकता हो जाएगी 4/36। ये 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/9। अब हम पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड है कि संख्याओं का योगफल 13। तो हम यहाँ पे जब देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो है वो ये है 6,6, यानी पासे पर अधिकतम इतने अंक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा अंक नहीं आ सकते हैं। और 6 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 12 ही होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे अंक 13 की प्रायिकता निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि संख्याओं का योग 13 के अनुकूल परिणाम बराबर 0, यानी ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा, यानी संख्याओं का योग 13 पासे पर नहीं आता है, इसलिए इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब हम प्रायिकता निकालेंगे संख्याओं का योग 13। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अनुकूल परिणाम तो यहाँ पे है 0 और टोटल संभावित परिणाम है वो 36। और इस प्रकार से संख्याओं का योग 13 होने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि 0 को जब 36 से डिवाइड करेंगे वो 0 के बराबर ही आता है।